चलो सब लोग आ गए? यस, ऑल ऑफ यू हैव ज्वाइंड। तो हम सेल्फ इंडक्टेंस की बात कर रहे थे। सेल्फ इंडक्टेंस में क्या होता है, देखो सपोज आपके क्लोज लूप में कोई करंट फ्लो कर रहा है और ये करंट आपका टाइम का फंक्शन है। करंट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, मींस योर करंट इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। करंट इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ सपोज करो आपका करंट इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। इफ योर करंट इज इंक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो होता क्या है कि किसी भी क्लोज लूप में जब करंट फ्लो करता है तो हमें पता है कि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। तो इस लूप में जो करंट फ्लो कर रहा है, अगर ये टाइम के साथ चेंज होगा तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड्स आपकी चेंज होगी, है ना। मैग्नेटिक फील्ड भी आपकी टाइम के साथ चेंज करेगी। अगर मैग्नेटिक फील्ड आपकी टाइम के साथ चेंज करेगी तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। ये हमारा फर्स्ट केस है। फर्स्ट वाला केस की बात कर रहा हूं जब हमने मैग्नेटिक फील्ड टाइम का फंक्शन देखा था। मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू 2t प्लस टी क्यूब, इस तरह से कुछ टाइम का फंक्शन दिया होता। तो जब आपकी मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज करेगी तो उसकी वजह से फ्लक्स में चेंज होगा, है ना। जैसे सपोज करो करंट इसमें ऐसे फ्लो कर रहा है क्लॉकवाइज, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल के अंदर ऐसे पास होगी। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल के अंदर इस तरह से पास होगा। और अगर आपका करंट का वैल्यू चेंज करेगा तो आपका ये मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू भी चेंज करेगा, और इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फ्लक्स पैदा होगा, और फ्लक्स का जो चेंज होगा टाइम के साथ उसकी वजह से आपका ईएमएफ पैदा होगा। तो खुद की करंट से खुद में ही ईएमएफ पैदा करना, है ना। करंट कहाँ फ्लो हो रहा है? खुद के अंदर फ्लो हो रहा है, और उसी के अंदर आपका ईएमएफ भी प्रोड्यूस हो रहा है। खुद की करंट से खुद के अंदर अगर आप ईएमएफ प्रोड्यूस कर रहे हो तो उसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। उसको बोलते हैं हम सेल्फ इंडक्टेंस, खुद की वजह से खुद में ईएमएफ प्रोड्यूस होना, ठीक है। हमने किया क्या, हमने करंट को चेंज किया टाइम के साथ। करंट के चेंज होने की वजह से फील्ड में चेंज हुआ टाइम के साथ। फील्ड में चेंज होने की वजह से आपका फ्लक्स में चेंज हुआ टाइम के साथ, और जब फ्लक्स में चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम देन इट विल प्रोड्यूस ईएमएफ। मतलब इसी कॉइल में करंट पास किया और इसी कॉइल में फ्लक्स के चेंज के होने की वजह से इसी कॉइल में आपका इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ। सेम कॉइल में करंट पास किया, सेम कॉइल में ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ, इसलिए इसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। खुद की वजह से खुद का काम करना, ठीक है। खुद की वजह से खुद में ही करंट को इंड्यूस करना, ईएमएफ को इंड्यूस करना, उसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। ये तो इसका कंसेप्ट है, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर हुआ इसका? यस, इसका कंसेप्ट आप सबको क्लियर हुआ? कंसेप्ट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस वापस बताता हूं, देखो कई बच्चों को कंफ्यूजन है। सपोज करो हमारे पास ये कॉइल है, बड़े प्यार से समझोगे अब इसको, एक एक चीज एक दूसरे के साथ लिंक्ड है आपस में, इसीलिए अब इस कॉइल में मैंने करंट का फ्लो कराया इस डायरेक्शन। ये इंड्यूस करंट नहीं है, पहले ही आपको बता रहा हूं, दिस इज नॉट इंड्यूस करंट। हाँ, ये आपकी सिंपल करंट है, कॉइल में फ्लो कर रही है बाय सम एक्सटर्नल सोर्स, और किसी एक्सटर्नल सोर्स की वजह से सपोज करो आपकी करंट की वैल्यू टाइम के साथ चेंज हो रही है, इंक्रीज हो रही है। जैसे जैसे आपका टाइम इंक्रीज हो रहा है आपकी करंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, ठीक है ना। करंट की वैल्यू जब इंक्रीज होगी तो हमने पढ़ा था
मैग्नेटिज्म में कि ड्यू टू करंट इन द क्लोज लूप देयर विल ऑलवेज बी अ मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद इट, है ना। मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ करंट। तो जितना ज्यादा करंट होगा तो उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होगी आपकी with respect to time, and if magnetic field is increasing with respect to time, I can say that your flux will increase with respect to time. फ्लक्स आपका क्या होता है, बी ए कॉस थीटा। अगर आपका एरिया कांस्टेंट है, आपका ओरिएंटेशन कांस्टेंट है, तो फील्ड पे सारा का सारा फ्लक्स आपका डिपेंड करेगा। तो आपका अगर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रहा है टाइम के साथ, तो आपका फ्लक्स भी इंक्रीज होगा टाइम के साथ। अगर आपका फ्लक्स टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब there will be change in flux with respect to time, which will produce EMF, which will produce EMF according to Faraday's law. अब हुआ क्या, जो फ्लक्स का चेंज प्रोड्यूस हुआ ये इसी कॉइल के अंदर प्रोड्यूस हुआ। देखो इस कॉइल में आपका करंट ऐसे क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ आएगी। तो जैसे जैसे आपका करंट का वैल्यू इंक्रीज होगा, जैसे जैसे आपका करंट का वैल्यू इंक्रीज होगा, वैसे वैसे आपका इस मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू भी इंक्रीज होगा। मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू भी आपका इंक्रीज होगा। तो इस मैग्नेटिक फील्ड की चेंज की वजह से आपका फ्लक्स चेंज हुआ, जिसकी वजह से इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ। इसलिए हम इसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन मतलब हमने करंट भी सेम कॉइल में पास किया और इंड्यूस करंट भी सेम ही कॉइल में प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, उसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। खुद की वजह से खुद में ही प्रोड्यूस होना, उसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। क्या आप सबको समझ आया? यस, अब समझ आया सबको? किसी को डाउट है तो बताओ, हम फिर से रिपीट कर सकते हैं इसको। हाँ, अच्छा, अब किसी भी कॉइल में करंट चेंज करने के लिए आपके पास तरह तरह के अलग अलग मेथड्स होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास ऐसी कोई लूप है, इसको मैंने कनेक्ट कर दिया बैटरी से, और इसको मैंने कनेक्ट कर दिया वेरिएबल रेजिस्टेंस से। तो अब बड़े ध्यान से देखोगे, इस तरह से आपकी करंट फ्लो करेगी लूप में। ये आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस है, मतलब यहां से मैं आपका रेजिस्टेंस चेंज कर सकता हूँ, डिक्रीज भी कर सकता हूँ, इंक्रीज भी कर सकता हूँ। पोटेंशियल आपका बैटरी का सेम है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर। तो V अपॉन आर आपका हो जाएगा करंट। तो जैसे ही मैं रेजिस्टेंस को कम करूंगा तो मेरी करंट इंक्रीज हो जाएगी, और अगर करंट इंक्रीज हो जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगी तो फ्लक्स इंक्रीज हो जाएगा। फ्लक्स इंक्रीज हो जाएगा तो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। इसी ईएमएफ को हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। इसी ईएमएफ को क्या बोलते हैं? सेल्फ इंडक्शन। मतलब जिस कॉइल में मैं करंट पास कर रहा हूं, उसी कॉइल में आपका इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज नोन एज सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। अब मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कैसे आप रेजिस्टेंस को चेंज करोगे। रेजिस्टेंस को चेंज करोगे, करंट चेंज होगा। करंट चेंज करोगे तो आपका मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। ठीक है, एकदम बढ़िया से क्लियर होना चाहिए सबको। बहुत बढ़िया। तो तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए गए, और एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला कि आपका जो फ्लक्स होता है
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? करंट के। जितना ज्यादा आपका करंट होगा उतना ज्यादा आपका फ्लक्स होगा। ठीक है, तो इन तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स करके हमें पता चला कि जो फ्लक्स है वो करंट पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए यू कैन राइट फाई इज इक्वल टू एल आई। दिस इज योर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, proportionality constant of self inductance, proportionality constant of self inductance। ठीक है, यस। तो यहां से हमें ईएमएफ निकालना है, तो हम ईएमएफ निकाल सकते हैं फैराडे का लॉ लगा के, विच इज माइनस डी फाई बाई डी टी। फाई का वैल्यू आप रखोगे एल आई, तो आपका ईएमएफ कितना हो जाएगा? माइनस डी बाई डी टी ऑफ एल इंटू आई। जैसे आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे ईएमएफ का वैल्यू कितना आ जाएगा? एल कांस्टेंट है, एल इंटू माइनस डी आई बाई डी टी। This will be your EMF produced due to self-inductance. So this is the value of EMF due to self-inductance. क्लियर हुआ सबको? ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये रिलेशन को यूज करेंगे। जितने भी आपके प्रॉब्लम्स आएंगे वो इसके बेसिस पे आएंगे। ठीक है, हाँ, एल की वैल्यू क्या होती है? एल की वैल्यू बताता हूं आपको। एल क्या होता है आपका? एल होता है सेल्फ इंडक्टेंस, और एल की यूनिट क्या होती है? देखो, एल आपका होता है सेल्फ इंडक्टेंस। ये जो कांस्टेंट आया था इसी को हम बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट या फिर कांस्टेंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। इसका यूनिट होता है, देखो, फ्लक्स का यूनिट होता है आपका वेबर। फ्लक्स का यूनिट क्या होता है? वेबर। और करंट का यूनिट क्या होता है आपका? एम्पियर। तो आपका ये जो सेल्फ इंडक्टेंस है इसका यूनिट क्या हो जाएगा? वेबर पर एम्पियर, है ना। तो ये आपका सेल्फ इंडक्टेंस जो है एल, इसका यूनिट होगा वेबर पर एम्पियर। दिस इज योर सेल्फ इंडक्टेंस एल। ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट क्या होगा? वेबर पर एम्पियर। यहां तक सबको क्लियर हुआ? यस सर। वेरी गुड। अच्छा, फ्लक्स को हम ऐसे भी डिफाइन करते थे, फाई इज इक्वल टू एन इंटू बी ए कॉस थीटा, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो एन टाइम्स बी डी एस। फ्लक्स को हम ऐसे भी डिफाइन करते थे। तो चलो इस इक्वेशन से हम ईएमएफ निकालने की कोशिश करते हैं। यहाँ से ईएमएफ हमें कितना मिलता है? ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, विच इज इक्वल टू इसको डिफरेंशिएट करोगे, फ्लक्स को डेरिवेटिव कर लोगे, ठीक है। ये हम तब निकालते हैं, इसको फिर से बताता हूँ, रुको, ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे आप। यहाँ तक क्लियर हुआ ना? सपोज करो हमारी जो हमने कॉइल ली थी, इस कॉइल में n नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। इस कॉइल में कितने आपके टर्न्स हैं? n टर्न्स। तो एक टर्न से सपोज करो आपका फ्लक्स कितना है? BDS, ठीक है। तो n टर्न से कितना फ्लक्स हो जाएगा आपका? n टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ BDS, ठीक है। अगर एक टर्न से आपका फ्लक्स है BDS,
तो n टर्न से आपका फ्लक्स कितना हो जाएगा, n टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ BDS। तो अगर EMF मुझे निकालना है तो आप इसको डिफरेंशिएट मारोगे, माइनस d∅/dt विच इज इक्वल टू माइनस d/dt ऑफ n कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ B.ds। यहां से भी आप EMF की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? एक छोटा सा एग्जांपल करते तो आपको समझ आएगा। एक एग्जांपल लेते अपन, बहुत ज्यादा थ्योरी पढ़ ली, एक छोटा सा एग्जांपल इस पे डिस्कस करते आपको पता चल जाएगा। सपोज करो एवरेज ईएमएफ कितना प्रोड्यूस हो रहा है, एन एवरेज ईएमएफ ऑफ 0.2 वोल्ट appears in the coil when the current changes from, करंट आपका चेंज हो रहा है 5 एम्पियर इन पॉजिटिव डायरेक्शन टू 5 एम्पियर इन नेगेटिव डायरेक्शन। ठीक है, और टाइम लगता है इसको 0.2 सेकेंड्स। तो आपको फाइंड करना है व्हाट इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। ठीक है, आपके पास एक कॉइल है और सपोज करो पहले उसमें करंट फ्लो हो रहा था 5 एम्पियर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। उसके बाद आपने इसकी डायरेक्शन को चेंज कर दिया, बाद में इसमें करंट फ्लो होने लगा 5 एम्पियर इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, पहले 5 एम्पियर पॉजिटिव हो रहा था, फिर 5 एम्पियर नेगेटिव होने लगा। ठीक है, तो आपको फाइंड करना है कि उसका सेल्फ इंडक्टेंस कितना होगा। आपको टाइम दिया गया है कि इतने टाइम में इसका करंट चेंज हो रहा है +5 एम्पियर टू -5 एम्पियर एंड EMF इज ऑल्सो गिवन विच इज 0.2 वोल्ट। तो हमने अभी अभी इक्वेशन पढ़ा, EMF इज इक्वल टू -L टाइम्स di/dt, है ना। तो di मतलब आपका चेंज इन करंट। पहले करंट कितना था, फाइनल करंट माइनस इनिशियल करंट, -5 एम्पियर -5 एम्पियर, ये आपका हो गया चेंज इन करंट। टाइम का चेंज कितना हुआ, 0.2 सेकेंड्स, और EMF आपको दिया हुआ है 0.2 वोल्ट्स। ठीक है, EMF आपको दिया हुआ है कितना, 0.2 वोल्ट्स। तो यहाँ से आप इंडक्टेंस का वैल्यू निकाल सकते हो, दैट इज 0.2 इंटू 0. ये कितना है, 0.2 इंटू 0.2, अच्छा दोनों 0.2 ही दिया हुआ है, हाँ 0.2 इंटू 0.2 अपॉन -5 -10 और -10 इंटू -1, दैट विल बी योर +10। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा L का वैल्यू, और L का वैल्यू आपका कितना आ जाएगा, 4 इंटू 10⁻³ और यूनिट क्या होगा इसका, वेबर पर एम्पियर। वेबर पर एम्पियर को हम हेनरी भी बोलते हैं, इसका एक दूसरा नाम होता है हेनरी। ठीक है, वेबर पर एम्पियर को हम क्या बोलते हैं, हेनरी बोलते हैं। वेबर अपॉन एम्पियर को हम बोलते हैं हेनरी। तो आपका कितना इंडक्टेंस प्रोड्यूस होगा, इट विल बी इक्वल टू 4 मिली हेनरी। इंडक्टेंस विल बी और 4 मिली हेनरी, इतना इंडक्टेंस आपका प्रोड्यूस होगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं इस पे। तो आपको करंट का चेंज निकालना आना चाहिए, टाइम का चेंज आपको दिया रहता है, EMF आपको दिया रहेगा, इंडक्टेंस का वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कई बार आपको फ्लक्स का वैल्यू दिया रहता है, फ्लक्स दिया होता है सपोज करो 5 वेबर, और करंट दिया रहता है सपोज करो 2 एम्पियर, और आपको बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। तो डायरेक्टली आप निकाल सकते हो phi इज इक्वल टू Li। तो यहाँ से आप करंट का वैल्यू डिवाइड कर दोगे 5/2 विच इज इक्वल टू 2.5 हेनरी, इतना आपका हो जाएगा इंडक्टेंस। ठीक है, इस तरह के सिंपल क्वेश्चंस आते हैं इस कंसेप्ट पे, तो ये चीज आपको पता चलनी चाहिए। हाँ, मेरी अटेंडेंस लगा दो, आदित्य की अटेंडेंस लगा दी है।
आदित्य की अटेंडेंस लग गई है। ठीक है, सर ये फिर से कोई आया है, कौन आया अब? क्या पता, जूम रेड करके कोई नाम है, फिर से एनोटेशन कर रहा है। ये आज की क्लास में ही आ रहा है, पहले तो नहीं आ रहा था। क्या नाम है बेटा, नाम पता करो इसका। जूम रेड। मैंने रिमूव तो कर दिया यहाँ से, कल से आईडी चेंज कर दूंगा मैं। सर अभी भी है। ये रिमूव क्यों नहीं हो रहा है लेकिन? देखो मैं रिमूव करने का ट्राई कर रहा हूँ यहाँ से, ऐसा क्यों हो रहा है? देखो इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ यहाँ से, रिमूव नहीं हो रहा है। चलो आज हम क्लास यहीं पे एंड करते हैं, इसका मैं कुछ सॉल्यूशन निकालता हूँ, ठीक है। टुडेज क्लास इज हियर ओनली। आज हम क्लास सर अभी अभी लेफ्ट हो गया। लेफ्ट हो गया। हाँ ये कोई हैकर लग रहा है मेरे को, लगता है जूम में भी हैकिंग हो रही है क्या? किसी को पता चला ऐसा जूम में हैकिंग हो रही है, ऐसा कुछ? ऐसा तो नहीं है ना? तो ये फिर कोई, सर हैकिंग तो इसमें क्या कर सकते हैं, अभी तो हाँ, सब कुछ रिकॉर्ड करेंगे, और तो क्या करेंगे सर इसमें। तो मुझे लगता है ये कोई ऐसे ही कोई बच्चा होगा जो मस्ती कर रहा होगा, ऐसा लगता है मेरे को। अलग अलग नाम से ज्वाइन कर रहा है मीटिंग। हमारा ही कोई स्टूडेंट हाँ लगता है सर। मेरे को तो, है ना, अपना ही कोई स्टूडेंट है जो पढ़ना नहीं चाहता है, खाली मस्ती करना चाहता है, ऐसा हो सकता है। चलो ठीक है, इसका भी जुगाड़ होगा सर, लगाएंगे। पता नहीं कोई। कोई बात नहीं, इसका जुगाड़ अपन लगा लेंगे, कल की मीटिंग में ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। देखो कल अपनी सिक्योरिटी बहुत टाइट हो जाएगी। चलो ठीक है, ओके, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू। सर वैसे आता है तो थोड़ा टाइम पास हो जाता है, मजा आती है थोड़ी। ऐसा है क्या? अच्छा, आपको टाइम पास करना होता है तो बता दिया करो, हम थोड़ा बहुत मस्ती मजाक कर लिया करेंगे। सर बोर हो ऐसे गए? मृत्युओं ऐसे का आता है दूसरी तो आईडी से कर रहा होगा। अच्छा, आप लोग बोर तो नहीं हो गए क्लास से आज? मुझे ऐसा लगता है ज्यादा पढ़ लिया, ज्यादा पढ़ा दिया क्या आपको? सर वो बीच में आ गया ना तो बोर नहीं हुए सर। अच्छा ऐसा है, नहीं तो बोर हो जाते। चलो ठीक है, कल से थोड़ा मस्ती मजाक ज्यादा करेंगे हम। थोड़ी मस्ती भी करा करो। चलो ठीक है, हम बिल्कुल भी मस्ती नहीं करते, है ना? चलो ठीक है। हाँ सर, पूरे क्लास में सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई चलती रहती हैं, चलो कल से थोड़ी मस्ती मजाक भी करेंगे अपन, ज्यादा ही पढ़ लेते हैं अपन, है ना? है। यस सर। चलो ठीक है, ओके बेटा, बाय बाय। सर और वैसे शाम के क्लास में तो कुछ होता ही नहीं है, एनोटेशन तो कर नहीं पाते। शाम का क्लास अच्छा है। शाम को क्या होता है? शाम को क्या दिक्कत है? अरे उसमें कुछ कर नहीं पाते ना मीट पे। अच्छा, मीट पे कुछ नहीं कर पाते, हाँ सही बात है, सही बात है, हाँ मीट और इसमें तो वेटिंग रूम नहीं आ जा सकते, उसमें तो पता नहीं, एक बार तो ज्वाइन तो करना ही पड़ता है। सही बात है। चलो ठीक है, और सब बढ़िया ना? चलो क्लास एंड करते हैं, अब ज्यादा बातें कर लेंगे। आज आपकी कोई क्लास नहीं है क्या, केमिस्ट्री वगैरह की? सब लोग बड़े ध्यान से मजे से लगे पड़े हैं, क्या बात? क्लास प्लस नहीं है क्या आपकी आज? है ना? चलो ठीक है, क्लास अटेंड करो, जाओ फिर। अच्छा